हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 10 तक के क्वेश्चन को देख लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा सबका। उसके बाद आपको पता चलेगा कि पी आप निकाल के देख लीजिएगा। यहाँ मैं बता देता हूँ कि फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो देखिए 12वां क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडाई ऑफ, ये जीरो नहीं है, ये ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। तो आपको एटॉमिक रेडाई का बात जब भी करेगा तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, एटॉमिक रेडाई घटता जाएगा घटता जाएगा। तो उस हिसाब से सबसे कम होगा फ्लोरीन का, क्योंकि वो सबसे राइट में है। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या है, नियोन है, ये सॉरी नाइट्रोजन है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि एटॉमिक रेडाई जो है वो लेफ्ट से राइट में घटता है। और रेडाई कहते किसको है, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी को। अब यहाँ देखिए कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडाई। फिर यहाँ जैसे ही एटॉमिक रेडाई का बात करेगा आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि कैसे वो लेफ्ट से राइट अरेंज है। पहले आपको सारा का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। उसके बाद जब आप लेफ्ट टू राइट उसको अरेंज करेंगे, जो सबसे राइट में होगा उसका एटॉमिक रेडाई सबसे कम होगा, और जो सबसे लेफ्ट में होगा उसका एटॉमिक रेडाई क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे भी एटॉमिक रेडाई बढ़ेगा। तो यहाँ पे के जो है, के ये पोटेशियम, ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडाई। अब देखिए 14वां नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन ईजिली। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज और जो है कि ईजिली और नॉन ईजिली में सबसे बड़ा ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो जितना छोटा होगा ना वो उतना कम ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जितना बड़ा होगा वो उतना ईजिली लूज कर देगा। इसको ऐसे समझिए कि जो पास होता है उसका बंधन बहुत मजबूत होता है, जो दूर जैसे जैसे दूर आप चले जाएंगे उससे क्या होता है, बंधन कमजोर होने लगता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होगा, के का, क्योंकि ये सबसे बड़ा एटम है और इस ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लीजिएगा, उसके बाद भी आपको पता चल जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। यहाँ उल्टा पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा वाला एलिमेंट जो होगा वो बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो फ्लोरीन वो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, क्योंकि वो सबसे राइट में है, तो वह बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। तो चलिए देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो आइसोटोप्स होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स जो एटॉमिक नंबर होता है वो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, सिर्फ मास अलग अलग होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मासेस, गलत है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो 1 और 2 और 4 सही है मेरा। तो 2 और 4 किस में है, डी में है, तो डी आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है हमेशा कि जो आइसोटोप्स होता है ना वो फिजिकल प्रॉपर्टी कभी भी सेम शो नहीं करता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम शो करता है, और उसका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे बड़ा वाला पहले रखना है। तो मेटालिक ऑर्डर जो है वो लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो इस हिसाब से जब आप एलिमेंट को अरेंज कीजिएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़िएगा मेटालिक कैरेक्टर वैसे वैसे कम होता जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे लेफ्ट में होगा। तो मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो सोडियम सबसे पहले हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन देयर ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर के रूप में उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो इन पीरियड, देखिए इन पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उस हिसाब से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, वैसे याद रखिएगा कि मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट में डिक्रीज होगा, लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड इका एल्यूमिनियम फॉर्म। इका एल्यूमिनियम किस तरह का ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो इका एल्यूमिनियम जो है ये वाला Al2O3 E2O3 वाला ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, इका एल्यूमिनियम किसको बोलते हैं, गैलियम को बोलते हैं। उसका वैलेंस कितना होता है, 3 होता है, इसीलिए Al2O3। यहाँ पे 2 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये वाला
याद रखिए। आज का आखिरी सवाल क्या कह रहा है, 3 एलिमेंट्स BSi और GeR ये सब मेटालॉइड हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये BeSi और जो गैलियम है, G है, जर्मेनियम, ये सब क्या है, मेटेलॉइड है। आपको कभी कभी पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट। तो आप जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो याद रखिएगा कि ये सब क्या है, मेटेलॉइड्स है। मेटेलॉइड्स मतलब जिसमें मेटल का भी गुण है और नॉन मेटल का भी गुण है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।